हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे औसत। औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान मतलब दो किसी भी संख्या के बीच का मान। तो औसत का एक सूत्र भी होता है, औसत को मध्यमान भी कहते हैं। सूत्र होता है राशियों का योग। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। सूत्र होता है औसत का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ऐसे हम कहते हैं औसत का मतलब बीच का मान, मध्य का मान। ठीक है, आगे उसके सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल है, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो शुरू होती है 1 से। शुरू कहां से होती है? 1 से। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। शुरू होती है 1 से, आगे अनंत तक चलती रहती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलती रहती होती है प्राकृत संख्या। तो ये कह रहा है कि पहली 5 यानी कि प्रथम 5। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 और 5। और इनका निकालना में औसत ज्ञात करना है। तो पहले हम पढ़ा कि औसत सूत्र क्या होता है। औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो यहाँ पर योग करेंगे हम राशियों का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे राशियों की संख्या। कितनी होगी? 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या कुल है। तो बट्टे क्या कर देंगे? 5 योग करेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 बट्टे राशि संख्या कितनी है? 5। और 15 का भाग दिया, 15 में भाग दिया 5 का, कितने बार जाएगा? 3 बार। तो इन प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत आएगा 3, जो हमारे ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे सेकंड सवाल में। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले में देखना कि विषम संख्या कौन सी होती है। तो विषम संख्या शुरू कहां से होती है? विषम संख्या शुरू होती है 1 से। विषम संख्या शुरू होती है 1 से। 1 बाद में 3 बाद में 5 7 से एक छोड़कर क्या होती है? विषम संख्या होती है। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 जो भी है अनंत तक चलती रहती है। यह सवाल कह रहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 4 विषम संख्या कौन कौन सी होगी? पहली होगी 1 3 5 और 7। कितने कह रहा आपको? पहली 4 विषम संख्या 1 3 5 और 7। क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। और हमें पता है कि औसत का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारे यहाँ योग क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। तो 3 और 1 4 4 5 9 9 7 16 16 बट्टे 4। और 16 में भाग दिया 4, कितना हो जाएगा? 4 बार। कितना हो जाएगा? 4 बार। जो हमारे ऑप्शन है बी में सही हो रहा है। इसमें आ रहा है ऑप्शन है बी में आ रहा है। अगला सवाल है सवाल संख्या 3। विमला एवं कमला की उम्र क्रम से 12 वर्ष एवं 16 वर्ष है। विमला एवं कमला की उम्र क्रम से 12 वर्ष एवं 16 वर्ष है। तो उनकी औसत उम्र क्या होगी? तो हमें औसत का सूत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले औसत का सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र होगा औसत का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और यहाँ पर हमारे राशियों का योग क्या होगा? उन दोनों की उम्र का योग करेंगे। क्या करेंगे? उम्र का योग। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा?
उम्र है 12 वर्ष व 16 वर्ष। 12 प्लस 16 बट्टा राशियों की संख्या कितनी है 2। तो 12 और 16 कितने हो गए 28 बट्टा 2। 28 बट्टे 2 और 28 में भाग दिया तो कितना आया 14। कितना आया 14। तो उन दोनों की औसत उम्र क्या हो गई 14 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन है ए में आ रहा है। राशियों का योग क्या हो गया 12 वर्ष एवं 16 वर्ष और 12 को 16 को जोड़ा कितना आया 28 और बट्टे 2 क्योंकि लड़कियां कितनी है 2 नाम है तो क्या करेंगे उसमें 2 का क्या कर देंगे भाग देंगे। तो 12 प्लस 16 हो गया 28 और 28 में 2 का भाग कितना आया 14 वर्ष। उधर क्या आ जाएगा हमारा 14 वर्ष। औसत क्या आएगा 14 वर्ष। अगला सवाल है संख्याएं 6, 11, 0, 14, 15 और 8 इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत का सूत्र लगाना है हमें। तो क्या लगाना है औसत का सूत्र लगाना है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हमारे यहाँ योग क्या होगा हम करेंगे 6 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 8 बट्टे राशि से कितनी है 1 2 3 4 5 और 6 कितनी है 6 1 2 3 4 5 6। तो राशि योग कितना होगा 6 और 11 17 17 और 0 17 17 और 14 31 31 और 15 46 और 46 और 8 कितने हो गए 54। तो 54 भाग किसका देंगे 6 का। राशियों का योग कितना हुआ 54 और कुल संख्या कितनी है 6। तो 54 में भाग दिया 6 कितने हो जाएगा 9 बार 9 से 54। तो इसका औसत क्या आ गया 9। तो हमारा ऑप्शन है सी में सही हो रहा है। किसमें आ रहा है ऑप्शन है सी में सही आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा संख्याएं 8 6 0 9 और 5 का औसत वही करना है। औसत का सूत्र लगाना है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और यहाँ पर हमारा योग कितना होगा 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 बट्टे 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है 5। इनका योग करेंगे 8 6 14 14 और 0 14 14 और 9 23 23 और 5 हो गए 28 और 28 में भाग देंगे 1 2 3 4 5 से कितनी है 5। 28 में भाग दिया 5 का कितना आ जाएगा 5 पंजा 25 आगे बच्चे 3 पॉइंट लगेगा आगे उतारा 0 और 6 पंजा की 30 5.6 आ रहा है। वैसे हम भाग दे सकते हैं यहाँ पर 28 में भाग देंगे किसका 5 का। तो 5 पंजा कितने होते हैं 25 कितने बचे 3 आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट हो जाता है 0 और 5 का भाग जाएगा 6 बार 6 पंजा 30 क्या आया 0। तो कितना आया 5.6। तो इनका औसत कितना जाएगा 5.6। जो हमारा ऑप्शन है ए में सही आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल है तीन संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली व दूसरी संख्या क्रम से 9 व 7 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत हमारे पास संख्या दे रखा है संख्या का औसत दे रखा है। तो सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे। और योग ज्ञात किससे होता है औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या क्या जाता है हमारा योग। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे हमें योग ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है तो सर्वप्रथम योग ज्ञात करना है। योग कैसे आएगा राशियों की संख्या इंटू
राशियों की संख्या इंटू औसत, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है हमारा? औसत है 3 संख्याओं का औसत 7 है और संख्या कितनी है? 3। तो 7 इंटू 3 कितने हो गए? 21। मतलब इनका औसत योग कितना आ गया? 21। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना है? 21। 3 संख्याओं का योग है 21। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? इसमें दे रखा है कि पहली और दूसरी संख्या 9 व 7 है। अगर तीनों संख्याओं का योग 21 है और 21 में से दो संख्या है जिसका पहले का योग 9, पहली का मान 9 है और दूसरी का मान 7 है, तो 9 प्लस 7 कितने हो गए? 16। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग हो गया 16। तो बची कौन सी? तीसरी। तो तीसरी क्या निकलेगा? कुल योग माइनस दोनों संख्याएं। तो 21 माइनस क्या हो गया? 16। पीछे कितनी बच गई? 5। कितनी बच गई? 5। तो 5 क्या है? 5 है तीसरी संख्या। तो 9 प्लस 7 प्लस 5, तो 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गई? 21। योग कितना आ रहा था पहले? 21 आ रहा था ना। तो संख्या तीसरी क्या हो गई? 5, जो ऑप्शन हमारे बी में सही आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां सवाल, सवाल आगे 7वां। यह कह रहा है कि एक कक्षा की 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं